नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूं दिनेश अहिरे जी के ऑफिस में और इन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी भरी है प्रभाग 3 से। बने रहिए क्योंकि बात होगी मुद्दों की। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, अपक्ष उम्मीदवारी आखिर क्यों? पक्ष ने क्या आपको दिया नहीं टिकट या फिर पक्ष ने आपको पूछा भी नहीं? पक्ष के पास मैंने टिकट मांगा था। सम्मानीय श्री अविनाश जाधव साहब, हमारे मनसे के जिलाध्यक्ष, उन्होंने बोला था अपनी युति जो है वो उद्धव ठाकरे साहब के गठ से हो जाएगी तो दिनेश आपको तो टिकट 100% मिलेगा। उन्होंने मेरे को वादा किया था। उसके बावजूद युति तो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ हो गई। हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के चिन्ह पे हमारे दो कैंडिडेट तो लड़ाई कर रहे, चुनाव लड़ रहे, लेकिन वो करते समय हम लोगों ने भी पिछले 5 6 7 सालों से इस एरिया में इस लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट है। मैं खुद दिन रहे रात रहे बारिश रहे पूरा इस ये माहौल से मैं खुद गुजरा हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो प्रभाग क्रमांक 3 है। अभी प्रभाग हुआ है, पहला वार्ड था, वार्ड क्रमांक 9। यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ पर शिंदे गठ हो, यहाँ पर ठाकरे गठ हो और अन्य कोई दल हो, अभी तो सब लोग यहाँ पर चुनाव में उतरे हैं और चुनाव में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ज़मीनी स्तर पे रहने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। मैं लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप बोले कि पक्ष ने पूछा नहीं या क्या नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक कार्यकर्ता हूँ और चाहे मैं पद पे हो या ना हो, मैं सम्मान्य श्री राज साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र सैनिक हूँ। पहला चीज़ तो रह गई बात कि पक्ष ने क्यों पूछा या नहीं, तो मैं पक्ष का माजी विभाग अध्यक्ष हूँ। मेरे को पक्ष ने बोला था कि आपको मैं टिकट देता हूँ, लेकिन युति होने के बाद वो बात अलग होगी। तो मैंने मेरे काम के लिए मैंने किया हुआ काम लोग मेरे को कितना जानते हैं मानते हैं काम के बारे में, इसलिए मैं अनुभव लेने के लिए मैं अपक्ष फॉर्म भरा हूँ। अरे एक सवाल पैदा होता है टेक्निकल इशू। विभाग अध्यक्ष पहले थे, पार्टी ने निकाल दिया आपको। मैं विभाग अध्यक्ष था, आपको बताता हूँ पार्टी ने मेरे को निकाला क्यों मुझे पता नहीं, लेकिन पार्टी ने मुझे बोला भी नहीं। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि दिनेश अहिरे आगे बढ़ रहा है, दिनेश अहिरे, और मैं खुद काम करता हूँ, पूरे शहर को पता है। अच्छा खासा मेरा वीडियो वायरल होता है, लोग मेरे को पूछते हैं। आज भी मैं चाहे कौन से भी पार्टी में जाऊँ, लेकिन सामने वाला मेरे को मनसे वाला ही बोलेगा, ताकि मेरा मनसे में उतना मैंने काम किया है। दिनेश अहिरे को किसी ने पर्सनल निकाला ऐसा नहीं बोला हो, लेकिन दिनेश अहिरे को निकालने के लिए कई लोग जेब में से राजीनामा लेके घूम रहे थे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिस जगह देना चाहिए वहाँ से मेरे को खबर आई कि दिनेश, इसलिए आपने अपक्ष उम्मीदवारी दे दी। आपके सामने यहाँ टक्कर बहुत मजबूत होगा क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट से भी हैं। अब बहुत शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो जो उम्मीदवार दिए हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी शिंदे गुट में गए, ये पैसा दे के बुलाई हुई भीड़ है, उसमें तो मेरे को बोलना ही नहीं है। पैसे पे भी टिकट मिलती है। कैसा है ना, पहले वो लोग बहुजन विकास आघाड़ी में थे और बहुजन विकास आघाड़ी में थे तो उनको ऐसा लगा कि हमको उम्मीदवारी चाहिए। हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है और उनकी इच्छा जायज़ है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला बंदा चाहिए ना। पक्ष कोई भी देखता है, जैसा मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी भी इच्छा है, मेरे को टिकट मिलना चाहिए। तो वो लोग बहुजन विकास आघाड़ी वाले थे, वो निकल गए बीजेपी में। बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो क्या तो एडजस्ट करना है ना। उनके पास कैंडिडेट नहीं था, इसीलिए पकड़ा और डाल दिया माला गले में, लड़ो शिंदे गढ़ से। आपने इस क्षेत्र में क्या काम किया? एक दो काम, एक तो हमने हमारे आंखों के सामने हुआ था। ऐसे क्या किया कि लोग आपको चुने? क्यों वोट दे? कारण तो होगा कुछ। जो सवाल मुझे पूछे इसका जवाब मैं तो दूंगा ही, लेकिन आप जनता को भी पूछना कभी बाहर निकले तो। जरूर पूछिए। वार्ड में जी, दिनेश अहिरे, मैं पहले ही बोला, दिन रात सुबह शाम लोगों के लिए भागा है। चाहे आप पहली जो सत्ताधारी पार्टी थी बहुजन विकास आघाड़ी, उनके भी यहाँ पर कई कार्यकर्ता है, यहाँ पर समाज सेवक, उनको भी पूछना कि दिनेश अहिरे ने क्या काम किया है। बहुजन विकास आघाड़ी के जो यहाँ के समाज सेवक है, कार्यकर्ता है, सब लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलते हैं कि ये बंदा काम करता है, अच्छे के लिए अच्छे बोलना चाहिए, और बोलते भी है। दिनेश अहिरे ने लाइट का काम किया, पानी का काम किया, गटर का काम किया। दिनेश अहिरे ने क्या काम नहीं किया? बारिश लोगों के घर में जब पानी आता है, बारिश आया, लोगों के घर में पानी घुसा, खिचड़ी वाटप किया। और कोविड टाइम पे मैं खुद और मेरे साथ में, मैं तब सोचा नहीं था कि मुझे कोविड हो जाएगा। कोविड हुआ है तो वही बंदे को मैं उठा के हॉस्पिटल में
ठीक है, पुलिस वाले लोगों को मार रहे थे, लेकिन दिनेश आर्य काम कर रहा था। दिनेश आर्य का सब प्रशासन से अच्छा संबंध है और उसी रिगार्डिंग सब में हमारे साथी है, हमारे लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, सबसे मेरा संबंध अच्छा है, सब काम होता है, इसलिए जनता मेरे साथ है। और जनता को क्या चाहिए? कल की बात बोलता हूँ, कल भी मैं 3-4 बजे तक पुलिस स्टेशन में था। ऐसा नहीं कि इलेक्शन है, इससे पहले भी मैं था। तो क्या होगा अगर आप जीत जाते हैं, उसके बाद आप मनसे के नगर सेवक कहलाएंगे या फिर दिनेश आर्य अपक्ष ही रहेगा? दिनेश आर्य चुन के आएगा तो दिनेश आर्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नगर सेवक रहेगा। एक सवाल पैदा होता है दिनेश आर्य जी, आपके पास मतदान कितना है और आपके सामने तो चेहरे भी मजबूत हैं, तो कैसे पार पाएंगे आप? जो चेहरे हैं हर एक पार्टी के सब नए हैं, जो चेहरे दिए हैं उनको महानगर पालिका का नॉलेज क्या है मुझे बताओ। दूसरा चीज़, जो चेहरे दिए हैं उन्होंने काम क्या किया है लोगों को पता भी नहीं है कि कौन चेहरे हैं। तो चाहे वो कितनी भी धनशक्ति हो, जनशक्ति हमारे साथ में है, हम चुन के आएंगे नहीं आएंगे हमको पता नहीं है, लेकिन हम जो मतदान लेंगे उसका सामने वाले का काम तो 100% निकलेगा। देखा आपने, ये थे दिनेश आर्य जी और साफ शब्दों में कहा कि अगर हम जीत के आते हैं तो मनसे के ही नगर सेवक कहलाएंगे। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। और बात ऐसी है कि मनसे के अंदर भी घमासान जारी है। देखते हैं कल जब अंतिम तारीख है नाम वापसी का, तब क्या होगा। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।